तो गाइस जैसे विदेश में इंडियन पर एक्शन लिया जा रहा है, प्रवासियों को वहाँ से निकाला जा रहा है। आप यूएस से ले लो, यूके से ले लो या फिर आप कनाडा से ले लो या फिर गल्फ़ कंट्री से ले लो। उसी तरह भारत सरकार ने भी बहुत बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 3 इम्पोर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में जो खबर आई है। जैसा आपको मालूम है कि हर कंट्री में प्रवासी, इंडियन प्रवासी रहते हैं और हर जगह पे भारतीय काम करते हैं। ज़्यादा दुनिया की कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे भारतीय जाके वहाँ पे कामगार काम नहीं करते हैं। जैसे बड़े-बड़े देश की बात कर लूँ, यूएस की बात कर लूँ, यूके की बात कर लूँ, कनाडा की बात कर लूँ या फिर खाड़ी देश ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, हर जगह पे भारतीय कामगार वहाँ पे जाकर काम करते हैं। तो बीच-बीच में वहाँ की गवर्नमेंट रूल कुछ चेंज करते रहती है और वहाँ पे अभी जैसा आपको मालूम है कि यूएस के अंदर जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आया है तब से प्रवासियों को बेसिकली इंडियन लोगों के लिए नहीं, हर कंट्री के लोगों के लिए वहाँ पे एक मुसीबत बन गई है। क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उनको इलीगल माना जा रहा है और वहाँ से इमीडिएटली गिरफ्तार करके उनको या तो डिपोर्ट कर दिया जा रहा है या तो उनको जेल में रखा जा रहा है। भारत सरकार ने वहाँ पे जाकर यानी यूएस के अंदर जाकर बड़ा समझौता भी किया था। जब ये नया ट्रम्प सरकार अभी जो आई थी उसके साथ मोदी गवर्नमेंट का समझौता भी हुआ था कि जो भी हमारे अगर प्रवासी इलीगल तरीके से यहाँ पे यूएस के अंदर रह रहे हैं यानी अमेरिका के अंदर रह रहे हैं और वो अगर पकड़े जाते हैं तो हम अपने कंट्री में उनको लेने के लिए तैयार हैं। यानी भारत सरकार एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी हो गई थी ट्रम्प गवर्नमेंट से। उस टाइम से ट्रम्प सरकार ने और भारतीयों पर ही मतलब ज़्यादा चेकिंग करना स्टार्ट कर दिया था और लगभग 18,000 लोगों को तो डिपोर्ट भी किया गया था। यानी 18,000 लोगों को तो भारत भेजा भी गया था और लगभग वहाँ के मीडिया के हिसाब से बहुत बार आप न्यूज़ में सुन चुके हैं कि लगभग 7 लाख लोग जो ऐसे हैं जो प्रवासी, भारतीय प्रवासी जो इलीगल तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं। उसी तरह कनाडा की बात कर लो, यूके की बात कर लो, हर जगह पे अभी प्रवासियों को वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है और ज़्यादातर भारतीय, क्योंकि भारतीयों की तादाद वहाँ पे ये सब कंट्री में ज़्यादा है। उसी तरह दुबई की बात कर लो, वहाँ पर भी चेकिंग अभियान चल रहा है, सऊदी अरबिया के अंदर चल रहा है, ओमान में, कतर में, बहरीन में, हर जगह पे चल रहा है। अब भारत सरकार ने भी एक्शन लेने के फुल मूड में आ गया है। भारत सरकार ने अब एक्शन इस तरह से ले रहा है क्योंकि जैसा मैं बताया कि लाखों भारतीयों को घर वापसी हुई है। यानी लाखों ऐसे भारतीय हैं जो आपको यहाँ पे अदर कंट्री से डिपोर्ट किए जा रहे हैं, आउटपास बनाकर भेजे जा रहे हैं। उसी तरह भारत सरकार भी एक्शन ले रही है और भारत सरकार चयनित कैसे कर रही है, ध्यान से सुनना इस अपडेट को और लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना। अब हो क्या रहा है, जैसे अगर एयरपोर्ट पर आप जा रहे हो यानी आप इंडियन पासपोर्ट लेकर अदर कंट्री में जा रहे हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई या फिर खाड़ी देश के अलावा और भी यूरोपियन कंट्री, तो इमिग्रेशन टीम बहुत सारे सवाल आपसे पूछ रही है और अगर उसको जो है सवाल जवाब में कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो पासपोर्ट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड और भी आपसे डॉक्यूमेंट पूछा जाता है इमिग्रेशन टीम द्वारा। अगर वहाँ पे आपको बात हाव भाव से, क्योंकि अभी थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में बताया था लेकिन फिर 2-3 दिन पहले भी एक बहुत बड़ा घटना घटा है और उन लोगों से सवाल जवाब किया गया तो उनको हिंदी बोलने में तकलीफ़ हुई। क्योंकि आप कितने भी अच्छे हिंदी बोल लो लेकिन जब आप हिंदी आपका जो भी मातृ टंग है उसमें हिंदी में कुछ ना कुछ मिक्स हो ही जाता है। तो इमिग्रेशन टीम जब उससे सवाल जवाब करती है, उनसे एड्रेस पूछती है और उनका नाम पूछती है, जबकि पासपोर्ट में सारा डिटेल होता है, उसके बावजूद इमिग्रेशन टीम के पास राइट है कि आपसे कुछ भी सवाल जवाब कर सकती है। तो ये लोग को हिंदी प्रॉपर मालूम नहीं था लेकिन हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे थे। जब इनको उन पर डाउट हुआ यानी इमिग्रेशन टीम को डाउट हुआ और इनको और भी डॉक्यूमेंट मांगा गया, फिर पता चलता है कि ये जितने थे वो बांग्लादेशी नागरिक थे और यहाँ के नागरिकता लेके मतलब यहाँ पे आके और पासपोर्ट बना के अदर कंट्री के लिए सफ़र करना चाहते थे। इमीडिएटली एयरपोर्ट पुलिस को बुलाती इमिग्रेशन टीम और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजती है। उसी तरह नेपाल के रहने वाले लोगों के साथ भी इस तरह का चीज़ हुआ और यहाँ पे आके काफ़ी साल से यहाँ पे रह रहे थे और यहाँ का पासपोर्ट बना के अदर कंट्री के लिए सफ़र कर रहे थे तो मुंबई एयरपोर्ट पर भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अब मामला आया है गुजरात के अंदर। आपको स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया लगभग 500 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है और चेकिंग अभियान चल रहा है। पूरे भारत में अब चेकिंग अभियान चलेगा जो भी लीगल तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसा मैं बताया खाड़ी देश हो या फिर यूरोपियन कंट्री हो, यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, हर जगह से भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है। यानी बेसिकली भारतीयों के नहीं, जो भी वहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको टारगेट करके यहाँ
यहाँ पे भेजा जा रहा है, अपने कंट्री भेजा जा रहा है। उसी तरह भारत सरकार ने भी फुल एक्शन के मूड में है, और जो भी है, जैसे पाकिस्तान के लोग अगर यहाँ पे आकर बस चुके हैं, इलीगल तरीके से नागरिकता ले चुके हैं, या फिर बांग्लादेश का या नेपाल का या अफ़गानिस्तान का या किसी श्रीलंका का, कोई भी कंट्री का लोग इलीगल तरीके से अगर भारत में रह रहा है तो उनको इमीडिएटली गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, या तो उनको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया, 500 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को सिर्फ गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। उनको रोड पर मार्च भी कराया गया, और पुलिस उनको अभी फ़िलहाल अपने जेल में रखी है, और फिर उनको बारीक बारीक से डिपोर्ट किया जाएगा। तो अब भारत सरकार भी फुल एक्शन के मूड में है। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये जो भारत सरकार कर रही है, सही है कर रही है, गलत कर रही है, आप अपना राय ज़रूर लिखें। लेकिन इनमें जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं उन पे ही कार्रवाई होनी चाहिए, उसके चक्कर में दूसरे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो ओरिजिनल भारतीय नागरिकता ले चुके हैं, यानी भारत का नागरिक हैं, उन पर इसका आँच नहीं आना चाहिए, मेरा मानना है। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।